क्रांति, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से हुई, जो 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंची। इस क्रांति को कई नामों से जाना जाता है। पहला भारत का स्वतंत्रता संग्राम, दूसरा सैनिक युद्ध। इस क्रांति में बंगाल, बम्बई, मद्रास के सैनिकों की संख्या अधिक थी, जो झांसी, लखनऊ, MP, दिल्ली और UP तक फैल। इस क्रांति को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए सैनिक बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बनाने के लिए आए, जिन्हें बाद में शहंशाह हिंदुस्तान का नाम दिया गया। विपिन चंद्र पाल के अनुसार 1857 का स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश शासन के लिए एक बड़ी चुनौती बना। इस क्रांति के विफल रहने का एक कारण ये रहा कि कई राज्यों ने इसमें शामिल होना उचित नहीं समझा तथा कई लोगों ने बहादुर शाह जफर की लीडरशिप को इनकार किया। इसका परिणाम ये रहा कि 1857 की क्रांति में कंपनी का शासन समाप्त हो गया तथा क्राउन का शासन स्थापित हुआ। इस क्रांति में तत्कालीन कारण गाय तथा सुअर की चर्बी ने इसमें ज़्यादा प्रसार किया। 1857 की क्रांति के कारण, राजनीतिक कारण, वेलेस्ली की सहायक संधि। वेलेस्ली उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने ये संधि उन्होंने कहा कि जो भारत के राजा होंगे वो अपनी सेना को हटाएंगे तथा उसकी जगह ब्रिटिश की सेना को रखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उसे ब्रिटिश की सेना को भुगतान भी देना पड़ेगा, यानी पैसा देना पड़ेगा। अगर कोई भुगतान राशि देने से मना कर देता था तो ब्रिटिश उसके कुछ क्षेत्र को हिस्सा निकाल कर उस पर कब्जा कर लेते थे। भारतीय राजाओं को कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय व्यक्ति से सेवा या बात करने की मनाही भी थी। डलहौजी की हड़प नीति, जिसमें राजाओं की मृत्यु के बाद जो रानियां होती है वो दत्तक पुत्र यानी अडॉप्शन कर लेती, क्योंकि उनके पास कोई वारिस नहीं होता। तो उसी को डलहौजी ने मना कर दिया और बोला कि जो बचा हुआ राज्य होगा उस पर ब्रिटिश का कब्जा होगा। में रानी की झांसी ने महत्वपूर्ण रोल निभाया। राजाओं की पेंशन की समाप्ति कर दी गई। सामाजिक कारण, सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में। राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर सती प्रथा को ख़त्म किया, जिससे लोग भड़के हुए थे, तथा हिंदू विधवा पूर्ण विवाह 1856 में किया। नरबलि प्रथा का अंत कर दिया गया। अंग्रेज़ी शिक्षा लागू करने पर भी लोग भड़क गए थे तथा रंग भेद की नीति भी आ गई थी। आर्थिक कारण, ग्रामीण आत्मनिर्भरता की समाप्ति। 1902 में जो रेल व्यवस्था आई थी वो पूरे ग्रामीण तक पहुंच गई थी, जिससे आत्मनिर्भरता खत्म हो गई थी ग्रामीणों शहरों की। सेकंड है कृषकों के कर को अधिक कर दिया गया। जो कृषकों पर कर वगैरह थे, जैसे रेतवारी, महलवारी, स्थायी बंदोबस्त, इन सब को ज़्यादा करने पर भी किसान बहुत ज़्यादा ही भड़क गए थे इन वजहों से। सैन्य कारण, जनरल इनलिस्टमेंट एक्ट। इसमें ये बात की गई जो बंगाल की सेना में भर्ती होने वाले सभी सैनिकों की आवश्यकता के अनुसार विदेश में तैनाती के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और जो बंगाल के जो लोग थे ज़्यादा वो ब्राह्मण थे, जो बाहर यानी नदी पार करके बाहर जाना अपना धर्म को भ्रष्ट मानते थे। धार्मिक कारण, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश। जो 1813 में ईसाई मिशन आई थी, जिसमें ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार किया गया था, इससे लोग भड़के हुए थे। सेकंड था धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम आया। ईसाई धर्म निलंबियों को सरकारी नौकरियों में पदानुक्रम या रियायत देना के अनुसार जो ईसाई धर्म को अपनाएगा उन्हें सरकारी नौकरियों में ज़्यादा रियायत, मतलब उन्हें ऊँची पोस्ट पे दिया जाएगा सरकारी नौकरी। तत्कालीन कारण, एनफील्ड राइफल का प्रयोग, जिसमें ये अफवाह फैली हुई थी जो राइफल है उसे दांत से खींचकर लोड करना होता था, पर इसमें ये अफवाह फैल गई कि जो गाय है और तथा सुअर की चर्बियों का प्रयोग किया गया है, जो धर्म भ्रष्ट कर रहा है। सेकंड था मंगल पांडे, जिन्हें फांसी दे दी गई थी। आप इनकी एक मूवी आई हुई है, उन्हें देखेंगे तो अच्छे से समझ जाए। यहाँ पे मैंने ये चीज़ डिटेल में लिख दी है, तो आप इसको पढ़ लीजिए या नोट कर लीजिए, सो आप अच्छे से समझ जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब